तमाम प्रकार के सवाल होते हैं। कभी आपसी मतभेद होता है, एक दूसरे को समझ ना पाना, फिर जो होता है परिवार टूटने कगार पे होता है, पत्नी अपने रास्ते और पति अपने रास्ते पे होते हैं। अब इन सब चीजों के बीच में ये कड़ी फंसती है, वो कड़ी हुई होती है भरण पोषण कि आखिर जिस पत्नी को पति नहीं समझ पाया या पत्नी ने अपने पति को नहीं समझ पाया। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर पत्नी अपने पति से अलग रह रही है तो क्या पति उनको भरण पोषण देंगे, जबकि पति का कोई भी कारोबार नहीं है, सभी कारोबार बंद हो चुके हैं, किसी भी प्रकार कोई भी कारोबार नहीं है, तो क्या पति फिर भी जो है कि पत्नी को भरण पोषण देंगे या नहीं देंगे, और इस पे जो है कि क्या कोर्ट के क्या क्या निर्णय आ चुके हैं, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। साथ ही अगर इस वीडियो को देखने के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को डिटेल से लिखें। डिटेल से लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पे व्हाट्सएप कीजिए, आपके कमेंट जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम जानने वाले हैं वो ये है कि अगर पत्नी अपने पति से अलग रह रही हैं तो क्या वो पति से भरण पोषण ले सकती हैं। अगर पति का कोई भी कारोबार नहीं है, सभी कारोबार बंद है या किसी भी प्रकार कोई भी कारोबार नहीं है, तो क्या पति अपने पत्नी को भरण पोषण देंगे या नहीं देंगे। अक्सर आपने इस चीज को देखा हुआ है, घरों में जो होता है महिलाओं के साथ में मारपीट करना, तमाम प्रकार के सवाल होते हैं, कभी आपसी मतभेद होता है, एक दूसरे को समझ ना पाना, फिर जो होता है परिवार टूटने कगार पे होता है, पत्नी अपने रास्ते और पति अपने रास्ते पे होते हैं। अब इन सब चीजों के बीच में ये कड़ी फंसती है, वो कड़ी होती है मेंटेनेंस, उस कड़ी होती है भरण पोषण कि आखिर जिस पत्नी को पति नहीं समझ पाया या पत्नी ने अपने पति को नहीं समझ पाया और वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो अब उस पत्नी का उस विवाहित स्त्री का जो खर्चा है वो कैसे चलेगा। इन सब चीजों को लेकर के कई मामले ऐसे हैं कि जो कोर्ट में बहुत समय तक लंबित रहते हैं, काफी समय तक जो है खिंच जाता है, और जब इन सब चीजों खींचने के बाद में न्याय मिलता है, लेट से मिलता है। तो क्या इस चीज को हमें जानना जरूरी ये है कि क्या उस पत्नी का, क्या उस विवाहित स्त्री का जो खर्चा है वो पति दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। क्योंकि कोर्ट में जब मामला जाता है तो अक्सर यही दलीलें पेश की जाती है कि मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरी इतनी इनकम नहीं है, मैं ये भरण पोषण इसको नहीं दे पाऊंगा। तो क्या ऐसे कैसे पति बच जाएंगे? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। अगर आपका कोई कारोबार नहीं है और आप शरीर से सक्षम है, अगर आपका हाथ पैर सब कुछ स्वस्थ है, आप दिहाड़ी करके, आप मजदूरी करके अपनी विवाहित स्त्री को, अपनी विवाहित पत्नी को जो आपसे अलग रह रही है, जो अपने आपके बच्चों के साथ में अलग रह रही है, उसको आपको खर्चा देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुंबई की एक फैमिली कोर्ट का डिसीजन है। मामला है, आप लेके चलते हैं आपको। देखिए मुंबई घरेलू हिंसा के मामले में 2018 में एक फैमिली कोर्ट में एक मामला गया था जिसमें एक पत्नी अपनी 6 महीने की बच्ची को लेकर के पति से अलग रही थी, और पत्नी जब अलग रही थी तो फैमिली कोर्ट ने 2018 में एक डिसीजन दिया कि पति अपनी पत्नी को, अलग रह रही पत्नी को 20,000 रुपये प्रति महीना गुजारा भत्ता दे। अब पति क्या करता है, इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील कर दिया। जब सेशन कोर्ट में अपील किया 2019 में, तो सेशन कोर्ट ये टिप्पणी करते हुए उसके अपील को खारिज कर देता है कि अगर पति बेरोजगार है फिर भी जो है कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है, चाहे भले ही उसके सभी काम बंद हो चुके हैं। ये मैटर नहीं रखता है, मैटर ये रखता है कि वो स्वस्थ है, शारीरिक रूप से सक्षम है, तो दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा दे, दिहाड़ी मजदूरी करके वो गुजारा भत्ता दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 से लेकर के 2020 तक का जो मेंटेनेंस का खर्चा बंधा, उसका जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था मेंटेनेंस खर्चा, वो भी उसको इकट्ठा चुकाना पड़ेगा। प्रति महीने कितना था, 20,000 रुपये प्रति महीना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से कर देख लीजिएगा। फैमिली कोर्ट ने 2018 में डिसीजन दिया था कि 20,000 रुपये प्रति महीना जो है, प्रति माह जो है कि गुजारा भत्ता दे। ठीक है, और पति ने क्या किया कि इसको सेशन कोर्ट में जो अपील किया, तो 2019 में सेशन कोर्ट ने भी इस फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और ये ऑर्डर दिया कि जब से फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दिया है तब से लेके अब तक 20,000 रुपये प्रति महीना आपको चुकाना पड़ेगा और आगे भी आप देंगे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि मेरा कोई कारोबार नहीं है, मेरा सभी कारोबार बंद हो चुके हैं और मैं जो है अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दे सकता हूं। तो ये चीज अपने मन से आप निकाल दीजिए। आपको
गुजारा भत्ता तो देना ही पड़ेगा। और इसका सबसे जीता जागता जो प्रमाण है मुंबई के एक फैमिली कोर्ट का है, और बाकी कई कोर्टों का ऐसा डिसीजन आया हुआ है कि अगर पति अगर शरीर से सक्षम है तो वो शरीर से सक्षम दिहाड़ी मजदूरी करके पत्नी और साथ ही अलग रह रहे जो बच्चे हैं, बेटी है या बेटा है, तो उनका गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जो लोग ये कहते हैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, कुछ लोग सिखा देते हैं कि यार तू कोर्ट में आकर ऐसे बोलना तो जज साहब छोड़ देंगे। तो जज साहब नहीं छोड़ते हैं, जज साहब नहीं छोड़ते हैं। अगर आप कानून की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं तो कानून की प्रक्रिया के हिसाब से ही आपको छोड़ा जाएगा, ना कि आपके कहने से छोड़ दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।